अस्सलाम अलैकुम। क्रिकेट की टीम जब जीत जाए तो उसको हम बड़े लाखों करोड़ों रुपए इनाम देते हैं, प्लाट देते हैं। अब हारी है और ऐसी हारी है बुरी तरीके से कि एक खिलाड़ी ने भी इसमें सही काम नहीं किया, एक खिलाड़ी ने भी नहीं किया। तो ऐसे में जो उनकी जो 60 लाख रुपया महीने की तनख्वाह है, जरा तजवीज़ करें, जब ये मैच हारे तो इनको इनके जितने भी पैसे हैं ना वो ज़कात फंड में काट के तो गरीबों में बांट दिए जाए। ये मेरी तजवीज़ है, क्योंकि जब जीतने पे इनाम मिलता है तो हारने पे थोड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए ना। क्या ख्याल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ये ज़रूर आपने बताना है। रमज़ान का महीना है, इनकी जो 60 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं ना, नकवी साहब ये सारी गरीबों में बांटो। एक खिलाड़ी जिसका हम नाम नहीं ले सकते कि उन्होंने कहा होगा ये मैंने जी सही खेला। और आपको ये पता है कि जब भी ये हारते हैं ना, बाद में ये निकलता है कि जनाब अली ऐते विके हुए सन। बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है ना। ये हमारे आमर जो जियो टीवी पे कर रहा है, ये कितने में बिका था? सलीम मलिक, ये सारे बिकते हैं, जुआ खेलते रहे ये सारा। तो जनाब इसके ऊपर तवज्जो दें। जीतने पे अगर इनाम है ना तो हारने पे भी नुकसान होना चाहिए ताकि ये सही रहे। नहीं तो इनका गुड़ में रंबा होता है। गुड़ में रंबे का पता है आपको? गुड़ रंबा यानी कि इधर इनाम भी मिलता है, ना जीते तो भी तनख्वाह मिलती है, और बाहर जो डील करते हैं उनका भी होता है। तो ये जो मैंने तजवीज़ दी है ना कि इनको हारने पे इनके जो जितने भी पैसे हैं ये इनके सदका और खैरात में दे दिए जाए, क्या ये मेरी बात ठीक है? ये आपने बतानी है। ठीक है जी। अब आगे आए जी। यूथियों के लिए खुशखबरी है कि इमरान की आंख काफी हद तक ठीक हो गई है। डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट दी है, टीवी पे चल रही है कि उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। तो खुशियां मनाओ जी। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट कल 5 डॉक्टरों ने उसको चेक किया है। वैसे अफसोस है, इमरान खान कहता है ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। क्या जितने भी वहाँ कैदी हैं, हाई लेवल के कैदी, कई प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट कैदी मैं कह रहा हूँ, क्या उनकी भी इस तरह केयर की जाती है? ठीक है, इस तरह उनको सहूलतें हासिल हैं। तो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया जहान की सहूलतें हों। आसिफ जरदारी ने इनके खिलाफ बयान दिया है कि जनाब जेल काटना मुश्किल है, तो उसके खिलाफ जनाब ये आसफा कब पैदा हुई थी, ये तुम बेनज़ीर को अपने कमरे में क्यों बुलाते थे, तुम जुआ खेलते थे, तुम शराब पीते थे, जेल तो जेल ही नहीं थी, तुम तो किसी जेल के पीछे कोठी में रहते थे। ये बातें हो रही हैं। हालांकि जरदारी ने इनको कहा है कि हौसला रखो, जेल काट रहा है ना तुम्हारा लीडर, तो हौसला रखो। तुम तो कहते हो हमारा लीडर सबसे बहादुर है, तो बहादुर है तो हौसला रखे ना, लेकिन उसके खिलाफ पाड़ रहे हैं। बहरहाल इमरान खान की आंख के हवाले से अच्छी खबर आई है, लेकिन देख लो यूथियों, इमरान की कोई बहन भांजा इमरान को चेकअप के जब वक्त बुलाया गया था कोई नहीं गया। ये इससे आप अंदाजा लगा लें, कोई बंदा नहीं गया, कोई बहन नहीं गई। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जनाब जब तक इमरान को अस्पताल शिफ्ट नहीं करेंगे हम धरने खत्म नहीं करेंगे। और जब वो ठीक हो गया है, उसका मुद्दा ही खत्म हो गया है, तो तुम शुक्र नफल अदा करो, शुक्राने के नफल अदा करो कि साड़ा जड़ा मूशे ध्यान है वो ठीक हो गया। ठीक है ना? तो आप कह रहे हैं नहीं जी हम धरने खत्म नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कह दिया था ना, आप इमरान को छोड़ भी देना, फितना खत्म नहीं होगा। ये ज़हन में रख लें, और ये आयत भी रख लें, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल। ये आप ज़हन में रख लें, ये कभी भी नहीं खत्म होगा। बेशक सुबह छोड़ दें, 3 दिन के बाद फिर इनका जमान पार्क में, जब ये बाहर था जमान पार्क में उन्होंने पुलिस से मुकाबले किए थे, आपको याद है?
गिलगित वाली फौज बुला ली थी, पुलिस बुला ली थी। तो सर जी ये जब बाहर था तो ये आराम से बैठा था। ये कहता है जी मुझे टांग में जो मसनूई गोलियां लगी हैं वो कहाँ लगी थी, वो धरना देने जा रहा था ना, हैं, आसिफ मुनीर के खिलाफ। बहरहाल ये आराम से नहीं बैठेंगे, ये ज़हन में रख लें। आगे आए जी, दूसरी खबर अच्छी नहीं है जी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपए महंगा हो गया जी। ठीक है, रमज़ान के आगाज़ में ही 5 रुपए पेट्रोल और तकरीबन 5 रुपए मिट्टी का तेल ये महंगा हो गया है। ये ज़्यादती है। हुकूमत एक तरफ ऐलान करती है कि हमारे ज़र मुबादला इतने आज चल रहा है कि हमारे पास इतना सोना इकट्ठा हो गया है स्टेट बैंक में। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे ज़र मुबादले जो ज़खायर जो है वो 21 अरब डॉलर से ऊपर चले गए। तो आवाम को फ़ायदा दो ना। और ये जो आपने पेट्रोल बढ़ाया है, कल की रिपोर्ट है कि आप कह रहे थे जनाब मवासलात का जो महकमा है ना, सड़कें बनाने वाला, उसमें खसारा हुआ है, स्टील मिल में खसारा हुआ है, रेलवे में खसारा हुआ है। पेट्रोल में 90 अरब रुपए का एक साल में मुनाफा हुआ है। तो वो मुनाफा ही काफ़ी सी ना। आवाम से तो आप छीन रहे हैं ना, ये ज्यादती है, नामंजूर है, ये इजाफा नामंजूर है। 90 अरब आपने पिछले साल कमाया है आवाम से। बिजली में भी आपको मुनाफा हुआ है, ठीक है ना, आवाम से। ए जुल्म ना करो जी, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। ठीक है, आगे आए जी। कल जनाब बांग्लादेश के नए वजीर आजम हलफ उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक रहमान साहब, खालदा ज़िया का बेटा, ठीक है, और जनरल ज़िया का बेटा। तो उसमें शहबाज शरीफ को दावत थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। और भाई हम सब ऑस्ट्रेलिया समझ रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, लंदन के पास ही है, यूरोप में है। तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है ना। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क है, ठीक है। तो ये इधर गए हैं और यहाँ से फिर 2 दिन वो बच्चों के पास लंदन जाएंगे। वहाँ से फिर 18 तारीख को परसों ये चले जाएंगे अमेरिका, जहाँ पीस बोर्ड में गज़ा के हवाले से कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान जिसमें शामिल हो रहा है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम कर रहा है। सारी फॉरेन पॉलिसी पे हम हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं सर जी। आप देखें ना हमारा चैनल कानूनी टीवी, हम तनकीद भी कर रहे हैं कि पेट्रोल में इजाफा नामंजूर, और हम जो फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश के हवाले से और दूसरा जो पीस बोर्ड में गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस चैनल होता है, बैलेंस। ठीक है जी। और मरियम नवाज ने कहा है कि अगर इन्होंने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई तो फिर इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये मरियम नवाज ने कह दिया, वार्निंग दे दी है कि रमज़ान में ये जनाब कीमतें ऊपर चली जाएं। रमज़ान में कीमतें जो ऊपर कर रहे हैं ना मसनूई, तो उनको कहा है कि जनाब अली आप रमज़ान में कीमतें ना बढ़ाएं और खुदा का खौफ करो। कुछ तो गैर मुसलमानों से भी सीख लो। हर ईद पे, इवन रमज़ान में भी आप देख रहे हैं लंदन मैनचेस्टर में कीमतें कम हुई हैं। उन्होंने कहा जी मुसलमानों का मुकद्दस महीना है और हम लोग ऐसे ही बैठे बिठाए घर में जनाब यानी फ्रूट पड़ा है जो 200 रुपए किलो था वो 600 रुपए किलो हो गया, घर में पड़ा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो, एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो जी। ठीक है सर जी। और इसके अलावा आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका में आज स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात होंगे ईरान और अमेरिका के। पहले ओमान में हुए थे, उससे पहले तुर्की में होने थे, आज स्विट्ज़रलैंड में होने हैं। और स्विट्ज़रलैंड में जनाब अली ठंडे मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमेरिका ने कहा है कि मैं एक और बेड़ा उधर रवाना कर रहा हूँ, तो अगर ये ना माने तो इनका बेड़ा गर्क कर दूंगा। एक बेड़ा पहले भेजा है, दूसरा बेड़ा भेज रहा है। ऐसे गन पॉइंट पे मुज़ाकरात करना चाह रहा है, गन पॉइंट पे। ठीक है, मानो वरना।
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے سوئٹزرلینڈ کی. سوئٹزرلینڈ میں ہی مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ بھی دیکھو. اور رات کو ایک دعوت کھائی ہے, وہ بھی دیکھیں. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو. اور بھابی جان کیسے ہیں؟ بھابی صاحبہ ٹھیک ہیں؟ انگلینڈ بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹی کا کیا حال ہے جرمن میں؟ تو یہ دیکھ لے, یہ ہمارے ملک میں تو سنڈے کو تو ادھر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. ادھر دیکھ لیں آپ, یہ چھٹی ہے. یہ چھٹی ہے تو ہر کوئی سنڈے کے دن کوائٹ. یہ دیکھیں مطلب ادھر سنڈے کے دن کوئی سپورٹ بھی کرتا ہے تو وہ صبح کا ٹائم, لنچ ٹائم یا سارا یہ بچوں کا میچ ہو یا کچھ بھی, ورنہ نہیں ہوتا. باقی دنوں میں ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ گراؤنڈ بھی خالی پڑی ہے. یہ فٹ بال کی گراؤنڈ ہے. ادھر فٹ بال میچ ہوتا رہتا ہے. اور بھی تو یہ ادھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ کوکر وغیرہ, یہ ہے کہ اپنی جگہ ادھر لے کے تو وہ اپنے بنا لیتے ہیں گارڈن وغیرہ. کوئی سبزی وغیرہ, کوئی پیاز لہسن, کچھ نہ کچھ وہ لگا کے تو ادھر گرمیوں میں پھر ان کو ہوتا ہے کہ ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں, ادھر انجوائے کرتے ہیں, بجائے کہ گھر میں بیٹھا رہے. کچھ اپنی محنت مشقت کر کے وہ صحت بھی صحیح رہتی ہے. تو اس لیے یہ جس کو شوق ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بات. یہ سب نے پہاڑوں میں دیکھیں برف پڑی ہے. یہ تو یہ میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو باقی انشاءاللہ میرے ہاتھ یقین کریں ٹھر گئے. یہ اس کو بند کرتا ہوں. یہ جی بڑی ٹیسٹی چیزیں ہیں. تو یہ کھانا ہے بہت مزے کا. اچھا فرقان بھائی, آپ کے وہ چینل کا صحیح نام نہیں آیا, دوبارہ بول. ٹیسٹ ٹیمپٹیشن. اچھا ٹیسٹ ٹیمپٹیشن یو کے ایڈ کر دیں. ٹیسٹ ٹیمپٹیشن یو کے ٹیسٹ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے. رفلی اراؤنڈ 30,000 فالوورز ہے اس کے اوپر, اینڈ اٹس گوئنگ پریٹی ویل ایٹ دی مومنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ خود بھی کوکنگ کرتے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے. اچھا, تو وہی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ بالکل بالکل. اس میں کانٹیننٹل فوڈ ہے, ایشین فوڈ ہے, اس کے علاوہ یورپین فوڈ ہے. اٹس اے مکسچر آف ا لاٹ آف تھنگس. چلیں سارے دوست سبسکرائب کریں جی قانونی ٹی وی والے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یہ سر جی ادھر بہت کھانے ہیں, بہت زبردست کھانے ہیں. یہ آئی ٹی ہے ان کی بڑی مشہور. تو ادھر بہت زیادہ جو ہے نا یہ فش پڑی ہے, چکن تمبورا. ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا ہے سر؟ وکاس. ٹھیک. اور سر جی آپ کو کچھ نہیں ملا دکھائیں, خالی پلیٹ لے کے پھر رہے ہیں. لیں سر, اتنی چیزیں پڑی ہیں, لیں دیکھیں. بہت مزے کی یہ ڈشیں ہیں جی ادھر ان کی ساری. تو ٹی اور ولایتی ساری, یہ دیکھیں گول گپے وغیرہ. یہ